फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे बिहार के जिले एक समग्र अध्ययन। तो चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, पटना मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना जो हुई थी यह हुई थी 1925 में। इस प्रश्न का दोस्तों आप व्याख्या देखेंगे कि बिहार के सबसे पुराने और सबसे बड़े संस्थाओं में से एक पीएमसीएच की स्थापना 1925 में प्रिंस ऑफ वेल्स मेडिकल कॉलेज के रूप में हुई थी। ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में गिद्धौर का ऐतिहासिक रियासत स्थित था? तो यह स्थित था जमुई में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि गिद्धौर की ऐतिहासिक रियासत जो अपने चंदेल वंशी राजाओं के लिए प्रसिद्ध थी, जमुई जिले में स्थित थी। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का कौन सा जिला प्याज उत्पादन में अग्रणी है? तो उस जिला का नाम है नालंदा। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि नालंदा जिला विशेषकर इसका हरनौत और चंडी क्षेत्र, ये आपको नाम याद रखना है, हरनौत और चंडी क्षेत्र बिहार में प्याज के उत्पादन में पहले स्थान पर है। हमारा अगला प्रश्न है, हरदी मेला बिहार के किस जिले में लगता है? तो यह लगता है मुजफ्फरपुर में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि मुजफ्फरपुर के पास लगने वाला हरदी मेला एक प्रसिद्ध पशु मेला है। ये आपको याद रखना है, हरदी मेला पशु मेला है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? तो उस जिला का नाम है पूर्णिया। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार पूर्णिया जिले की साक्षरता दर 51.08% बिहार में सबसे कम थी। ये आपको याद रखना है, 51.08%। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में क्वार्टजाइट खनिज पाया जाता है? तो उस जिले का नाम है मुंगेर, लखीसराय, जमुई। ये तीनों जो हैं क्वार्टजाइट के लिए प्रसिद्ध हैं, यानी उपयुक्त में से सभी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, क्वार्टजाइट, इसका व्याख्या आप देखेंगे कि क्वार्टजाइट खनिज जिसका उपयोग भवन निर्माण में होता है, मुख्य रूप से मुंगेर, लखीसराय और जमुई जिले की खड़गपुर पहाड़ियों पर पाया जाता है। ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, चरचरिया या चचेरी मेला कहाँ लगता है? तो यह मेला लगता है औरंगाबाद में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि औरंगाबाद जिले के नवीनगर में लगने वाला चचेरी मेला एक प्रसिद्ध स्थानीय मेला है। हमारा अगला प्रश्न है, अहिल्या स्थान कहाँ स्थित है? तो यहाँ अहिल्या स्थान की बात कही जा रही है, तो यह स्थित है दरभंगा में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि दरभंगा जिले में के कमतौल के पास स्थित अहिल्या स्थान गौतम ऋषि और उनकी पत्नी अहिल्या से जुड़ा एक प्रसिद्ध पौराणिक स्थल है। हमारा अगला प्रश्न है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो ये जनसंख्या घनत्व वाला जिला बोला गया है, तो यह है शिवहर। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि शिवहर क्षेत्र में सबसे छोटा है, लेकिन जनसंख्या घनत्व में 1880 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी के मामले में यह बिहार में पहले स्थान पर है। ये आपको याद रखना है, शिवहर का नाम सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है यहाँ पर। हमारा अगला प्रश्न है, चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय किस जिले में स्थित है? तो यह स्थित है पटना में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय स्तर का विधि विश्वविद्यालय CNLU पटना में स्थित है। ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, बेड़ी वन मधुबनी पेंटिंग की प्रसिद्ध शैली है, इसका संबंध किस जिले से है? तो इसका संबंध जो है यह मधुबनी से है। बेड़ी वन मधुबनी पेंटिंग जो है मधुबनी से ही संबंधित है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि बेड़ी वन मधुबनी जिले में स्थित एक गांव है जो अपनी विशिष्ट मधुबनी पेंटिंग शैली के लिए जाना जाता है। तो मधुबनी से पेंटिंग जो है ये आपको याद रखना है, बेड़ी वन ये गांव है, इसी से जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले को बिहार का शिमला कहा जाता है? तो उस जिला का नाम है रांची। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि अपनी ठंडी और सुहानी जलवायु के कारण
अविभाजित बिहार के समय रांची को बिहार का शिमला कहा जाता था। अब यह झारखंड की राजधानी है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में आलू का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? तो उस जिला का नाम है पटना। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि पटना जिला विशेषकर इसका फतुहा और दनियावा क्षेत्र आलू के उत्पादन में बिहार में अग्रणी है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का कौन सा जिला कालीन और दर्री उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? कालीन और दर्री उद्योग की बात कही जा रही है, तो यह प्रसिद्ध है औरंगाबाद। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि औरंगाबाद जिले का ओबरा क्षेत्र अपने हस्त निर्मित कालीन और दरियों के लिए प्रसिद्ध है, ये आपको याद रखना है। कौन सा क्षेत्र? ओबरा क्षेत्र, औरंगाबाद का। हमारा अगला प्रश्न है, गोगाबिल पश्चिम बिहार किस जिले में स्थित है? तो यहाँ गोगाबिल पश्चिम बिहार की बात कही जा रही है, तो यह स्थित है कटिहार में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि गोगाबिल झील, जिसे बिहार का पहला सामुदायिक रिजर्व घोषित किया गया, कटिहार जिले में स्थित है, ये आपको याद रखना है। गोगाबिल को रिजर्व घोषित किया गया है, पहला बिहार का। हमारा अगला प्रश्न है, लछवाड़ का प्रसिद्ध जैन मंदिर किस जिले में स्थित है? यहाँ लछवाड़ की जैन मंदिर की बात कही जा रही है, तो यह स्थित है जमुई में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि भगवान महावीर से जुड़ा लछवाड़ का प्रसिद्ध जैन मंदिर जमुई जिले में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का कौन सा जिला 3 राज्यों उत्तर प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़ की सीमा के निकट स्थित है? तो उस जिला का नाम है रोहतास। रोहतास जो है बिहार के वह जिला है जो उत्तर प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़ तीनों से सीमा का निकट है। हमारा इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि रोहतास जिला उत्तर प्रदेश, झारखंड की सीमा को छूता है और यह छत्तीसगढ़ की सीमा के भी काफ़ी निकट है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में तिब्बतीय शरणार्थियों का एक प्रमुख कैंप स्थित है? तो वह है बोध गया, यानी ऑप्शन नंबर बी। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि बोध गया एक अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक तीर्थ स्थल होने के कारण यहाँ तिब्बत शरणार्थियों का एक बड़ा समुदाय और उनका मठ स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, सोनपुर किस जिले का एक अनुमंडल है? तो उस जिले का नाम है सारण। सोनपुर जो है सारण जिले का अनुमंडल है। यहाँ पे इस प्रश्न का व्याख्या आप देखेंगे, विश्व प्रसिद्ध पशु मेला का स्थल सोनपुर सारण यानी छपरा जिले का एक अनुमंडल है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, नौलखा पैलेस जो कि 9 लाख महल किस जिले में स्थित है? तो वह जिला का नाम है मधुबनी। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि मधुबनी जिले के राजनगर में स्थित नौलखा पैलेस निर्माण दरभंगा महाराज ने करवाया था, जो 1934 के भूकंप में क्षतिग्रस्त हो गया था, ये आपको याद रखना है। नौलखा पैलेस जो है यह मधुबनी जिले के राजनगर में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, परमाल डॉल्फिन अभयारण्य किस जिले में प्रस्तावित है? तो यह प्रस्तावित है अररिया जिले में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि अररिया जिले में बहने वाली परमार नदी डॉल्फिन के संरक्षण के लिए एक अभयारण्य प्रस्तावित है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का कौन सा जिला बाढ़ से सर्वाधिक प्रभावित होता है? तो उस जिला का नाम है सीतामढ़ी। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि हालांकि उत्तर बिहार के कई जिले बाढ़ से प्रभावित होते हैं, लेकिन बागमती जैसी नदियों के कारण सीतामढ़ी जिला अक्सर सबसे अधिक और गंभीर रूप से बाढ़ से प्रभावित होती है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क किस जिले में है? यहाँ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी की पार्क की बात कही जा रही है, तो यह स्थित है पटना जिला में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि सूचना प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की संस्था सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया का केंद्र पटना में स्थापित है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में रेल पहिया कारखाना स्थित है? तो
उस जिला का नाम है छपरा यानी सारण में यह है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे। भारतीय रेलवे का रेल पहिया कारखाना सारण जिले के बेला में स्थित है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय जो बिहार के सभी इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेज को सदबद्धता प्रदान करता है, किस जिले में है? तो यह स्थित है पटना में। इस प्रश्न का दोस्तों आप व्याख्या देखेंगे कि बिहार में तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा को विनियमित करने के लिए स्थापित आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना में स्थित है। तो दोस्तों यहीं पे हमारा 25 क्वेश्चन पूरा होता है। आपके 25 क्वेश्चन में से कितने प्रश्न सही हुए हैं आप हमें कमेंट करके बताएंगे। तो अब हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।